दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, मैं आपके लिए ये नया डिजाइन बोलेरो जैकेट का लेकर आई हूँ। ये गुलाई में है, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखिए, ये इस तरीके से सिंपल सा डिजाइन, बिल्कुल 4 रो का ये डिजाइन। वैसे तो 2 रो का है, पर 4 रो निकालने के बाद ये डिजाइन फिर शुरू होता है। और वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। देखिए, इसमें मेरी जो मैंने बताई हुई है, इसमें ऊल पार्ट 1 में, तो मेरी इसमें ये 400 ग्राम ऊल लगी है ये। और इसकी कैप है साथ में। आप चाहो तो कैप ना बनाए तो इसमें 70 ग्राम से ऊपर यानी कि 90 ग्राम मेरी लगी है कैप में। और इसमें 310 के आसपास इसमें लगी है। तो पूरी 400 ग्राम मेरी यहाँ पर ऊल लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रंट ये लेफ्ट साइड का यहाँ पर ये कंप्लीट किया था पार्ट 1 में। देखिए कंप्लीट। और अब देखिए, मैं आपको सेकंड पार्ट यानी कि इसका जो राइट साइड का पार्ट है वो बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर 30 फंदे डाले थे सिंगल ऊन से, तो यहाँ पर मैं सिंगल ऊन से फंदे डाल लेती हूँ। 30 फंदे यानी कि 30 फंदे। देखिए, ये इसका राइट साइड का पार्ट है, तो ये इसमें मैंने 30 फंदे जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में डाले थे 30 फंदे डाल लिए यहाँ पर। अब इस रो को मैं सीधी सीधी निकालूंगी इस तरीके से। पहले फंदे को इस तरफ से मैं पहले फंदे को बुनाई करूंगी, दूसरी साइड से मैं उल्टी साइड में जाऊंगी, तब यहाँ पर फंदे को ऐसे ही उतारूंगी। फिर उल्टी साइड में सारी रो उल्टी उल्टी रहेगी। ये उल्टी साइड सेकंड रो, यहाँ पर इस तरफ से मैं पहले फंदे को उतारूंगी और इस सारी रो को उल्टा उल्टा बुनाई करूंगी। और इस सेकंड रो में मैं यहाँ पर फंदे को बढ़ाऊंगी। पहले तो हमने इस तरफ फंदा बढ़ाया था, अब हम इस तरफ फंदा बढ़ाएंगे। हर उल्टी साइड में एक फंदा बढ़ाऊंगी जब तक यहाँ पर 50 फंदे नहीं हो जाते। देखिए इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ये वाला जब एक फंदा रह जाए तब ये वाला उल्टे वाला फंदा यहाँ पर ये नीचे से उठाऊंगी और यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर फंदा बढ़ेगा। और दूसरी रो में यहाँ पर डिजाइन रखा जाएगा। डिजाइन तो यहाँ पर मैं पहला फंदा तो यहाँ बुनाई करूँगी। अब यहाँ पर डिजाइन कैसे रखेंगे, देखिए उसमें जो मेरा ये लेफ्ट साइड का है, यहाँ पर मैंने 2 इस तरफ रखे हैं और ये वाला डिजाइन। तो मैं यहाँ पर एक ये छोड़कर फिर 6 6 6 6 6 तो मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पर कितने पर ये डिजाइन रखा जाएगा। एक फंदा छोड़कर 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 2 2 4 6 ये 6 फंदे हैं, तो यहाँ पर ये डिजाइन बनेगा। एक फंदा सीधा धागा आगे की तरफ, फिर ये डिजाइन 1 2 3
ये हो गए 5 और छठा फंदा ये। फिर सीधा फंदा, फिर एक फंदा उल्टा। डिजाइन सेम वैसे ही चलेगा जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये सीधा, एक उल्टा, 3 का 3 बनाए उल्टे, फिर एक उल्टा एक सीधा इस तरफ आर्मोल की तरफ। और उल्टी रो में मैं यहाँ पर इस पहले फंदे को यहाँ पर ऐसे ही उतारूंगी और ये सारी रो उल्टी उल्टी। और जैसे मैंने फंदा बढ़ाया है उल्टी साइड में फंदा बढ़ेगा, तो ऐसे ही आप भी फंदा बढ़ाते जाएं। तो यहाँ पर जब तक मेरे 50 फंदे नहीं हो जाएंगे तब तक मैं ये ऐसे ही बढ़ाती चली जाऊंगी। और ये डिजाइन मैंने कंप्लीट बताया हुआ है पहले पार्ट में, तो वहां जाकर देख ले। यहाँ पर आकर मैं ये इस रो को एक बार और ये रो बता देती हूँ। एक फंदा तो मैंने आपको बता दिया कैसे बढ़ेगा, और ये इसकी उल्टी रो 4th रो है। एक बार फिर बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको 50 फंदे करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ आगे। इस तरीके से एक फंदा यहाँ पर रह गया। एक फंदा रहने के बाद यहाँ पर देखिए ये उल्टे वाला, यहाँ पर एक फंदा इस तरीके से बढ़ेगा। इस तरफ तो मैंने उल्टी साइड में फंदा उतारा है, तो सीधी साइड में यहाँ पर कोई फंदा इस तरीके से नहीं उतरेगा। यहाँ पर सभी फंदे कि यहाँ पर पहला फंदे की मैं ऐसे बुनाई करती चली जाऊंगी। ऐसे यहाँ पर 2 फंदे बढ़ गए और ये डिजाइन सेम चलता जाएगा जैसे बताया है। तो मैं यहाँ पर 50 फंदे बना लेती हूँ, एक एक करके। उल्टी साइड में बढ़ेगा, सीधी साइड में कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे ये 50 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ से मैं सीधा ऐसे ही बनाती चली जाऊंगी जैसे मैंने दूसरे उसमें बनाए थे। और यहाँ पर देखिए आर्मोल कहाँ पर घटाई होगा। देखिए ये कितने डिजाइन डले थे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इसमें 22 डले थे और यहाँ पर 23 डलेंगे। 23 डलने के बाद उल्टी साइड में यहाँ पर घटाई होगी। तो मैं यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेती हूँ ये 23 डिजाइन। और यहाँ पर हम ऐसे ही सीधा ही चलाते जाएंगे। यहाँ पर कोई भी फंदा अब नहीं बढ़ेगा। 50 फंदे बढ़ाने के बाद कोई भी फंदा यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, सीधा ऐसे ही चलेगा। तो ये मैं बना लेती हूँ और किस तरीके से यहाँ पर घटाई होगी, किस तरीके से यहाँ पर होगी, मैं वहाँ आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप ना करें। देखिए यहाँ पर मैंने ये 23 कंप्लीट किया है ये वाला डिजाइन। 23 कंप्लीट करने के बाद जब हम उल्टी साइड में आएंगे तो यहाँ पर हम फंदे घटाएंगे जैसे मैंने पहले घटाए हुए हैं। देखिए इस तरीके से जो मैंने इसमें घटाई की है। देखिए 1 2 3 4 5 फंदों की घटाई की है इस तरीके से। एक 2 3 4 5 और इस सारी रो को हम उल्टा उल्टा ही बुनाई करेंगे। और जब हम राइट साइड आएंगे, राइट साइड में यहाँ पर जो बटन पट्टी है उस तरफ से हमें एक एक फंदा घटाई करते जाना है जैसे हमने पहले वाले में किया था। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ।
इस रो को। फिर आपको दिखाती हूँ कि एक फंदा किस तरीके से कटाई होगा। ये रो कंप्लीट करने के बाद राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक फंदा कटाई होगा। वो कैसे होगा, इस पहले फंदे को तो मैं ऐसे ही उतारूंगी और सेकंड फंदे को बुनाई करूंगी। इस फंदे को इस फंदे से उतार लेंगे इस तरीके से, और सारी रो जैसे डिजाइन जैसा है यहाँ पर ये सारी रो सीधी सीधी ही आएगी। इस तरफ फंदे ऐसे ही कटाई करनी है, और इस तरफ अब उल्टी साइड में आएंगे तब हमको यहाँ पर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसे। एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर 4 फंदों की कटाई होगी। 1, 2, 3, 4। जब अगली रो आएगी तब यहाँ पर हम 3 घटाएंगे, फिर उसके बाद 2, फिर 1, और इस तरफ सीधी साइड में एक एक फंदा कटाई करते जाएंगे तब तक जब तक आपके देखिए जब तक आपके ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 22 फंदे नहीं रह जाते, तब तक आपको यहाँ पर सीधी साइड से कटाई करते जाना है। राइट साइड से यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यहाँ पर आप आर्मोल की तरफ घटाना बंद करेंगे जब आपके 5, 4, 3, 2, 1 कंप्लीट हो जाएं, और इस तरफ से आपको एक फंदा कटाई करते चले जाना है जब तक आपके 22 फंदे यहाँ पर नहीं रह जाते। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं बैक साइड का बताऊंगी कि बैक साइड में किस तरीके से करना है, बैक पार्ट में यानी कि बैक साइड के पार्ट में किस तरीके से आपको आगे करना है, तीरा किस तरीके से जोड़ेंगे। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए मैंने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। जितना भी आपको ये आर्मोल रखना है उतना आप यहाँ पर करिएगा, और 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 22 फंदे यहाँ पर मेरे रह गए थे, तो मैंने इस तरफ से भी घटाना बंद कर दिया था। तो इस तरीके से ये आया है। और अब मैं आपको बैक साइड का दिखाती हूँ। बैक साइड का भी मैंने यहाँ पर बना लिया था, और बैक साइड का मेरा देखिए ये देखिए यहाँ पर मेरे 2 ये वाले डिजाइन 2 डिजाइन यहाँ पर रह गए हैं, आगे बनेंगे। और अब मैं देखिए इसमें किस तरीके से करूँगी। यहाँ पर मेरे फंदे मैंने बैक साइड में पहले मैं आपको फंदे बता देती हूँ। बैक साइड में मैंने 105 फंदे डाले थे। 105 फंदे डालकर फिर मैंने ये डिजाइन डाला है इस तरीके से। सेम उतना ही किया है जितने मैंने फ्रंट में किया है। फ्रंट में जितने डिजाइन यहाँ पर किए हैं, फिर अब मैंने वहाँ पर आर्मोल कटाई की है 4, 3, 2, 1 इस तरीके से। और यहाँ पर फिर अब देखती हूँ इसमें कितने फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 22 फंदे हमें इस तरफ रखने हैं और 22 फंदे इस तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो अब देखिए कितने फंदे हमें यहाँ पर कटाई करने हैं। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 दूना 36 और एक 37 फंदे यहाँ पर गटाई करेंगे। और देखिए किस तरीके से, पहली रो तो मैं इस तरीके से ही निकालूंगी कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन मेरा बना हुआ है तो यहाँ पर सिंपल एक रो निकलेगी। तो मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर हमारे 37 फंदे थे। तो 37 फंदों में से मैं 18 फंदे, 18 में से 18 में से मैं 8 फंदे यहाँ पर बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे मैंने यहाँ पर रख लिए। तो यहाँ बीच में मैं 10 फंदे की कटाई करूंगी। यहाँ पर मैं 8 फंदे नहीं, यहाँ पर 10 फंदे रखूंगी, 10 फंदे। अब देखिए यहाँ पर मैं, यानी कि 10 फंदे ये और 8 फंदे और हैं तो 18 फंदे बैठ गए। तो 8 तो मैं इस तरफ के और 8 इस तरफ के, यानी कि 16 फंदों की यहाँ पर गटाई करूंगी। देखिए किस तरीके से, 1 1 फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे तो मेरे इस तरफ के गटाई हो गई और 8 फंदे मैं इस तरफ से घटाऊंगी, यानी कि 16 फंदे हो जाएंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक फंदा जो एक्स्ट्रा था वो भी मैं यहीं पर ही घटाऊंगी, 17। अब मेरे दोनों तरफ रह गए 10 इस तरफ से घटाई करनी है और 10 फंदे इस तरफ से घटाई करनी है। और मैं आपको अगली रो में यहाँ पर हमें इतने ही घटाई करने हैं और आगे जो हमें रो जिस तरीके से बनाई है वो वैसे ही बनेगी। सीधी सीधी रो यहाँ पर बनेगी और उल्टी साइड में सारी रो उल्टी उल्टी आएगी। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी साइड में भी यहाँ तक बना लेती हूँ। राइट साइड अब यहाँ पर भी डिजाइन भी रखा जाएगा और यहाँ कटाई भी होगी। कटाई देखिए, पहला फंदा मैं ऐसे ही उतारूंगी, यहाँ पर मैं
5 फंदों की कटाई करूँगी। 1 2 3 4 और ये 5। और जैसा डिजाइन रखा है डिजाइन वैसे ही रखेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी साइड का भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 फंदों की कटाई करूँगी। 1 और ये 2। यहाँ पर मेरे सभी फंदों की कटाई हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 22 फंदे यहाँ पर रह गए जो मुझे यहाँ पर रखने थे तीरे में। और जो डिजाइन जैसा डला है वैसे ही डालेंगे। इसको मैं इस तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टी साइड में, सारी रो उल्टी। तो यहाँ पर मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये उल्टी साइड में सारी रो उल्टी उल्टी। ये मेरी लास्ट रो है। इसके बाद मैं यहाँ पर तीरे को अटैच करूँगी। इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं इस सिलाई को इस तरफ कर लेती हूँ। देखिए ये दोनों तरफ के आर्म होल इस तरीके से होने चाहिए। और ये राइट साइड है और इसकी अंदर वाली राइट साइड है। ये दोनों उल्टी साइड है, ये वाली भी और ये वाली भी। और ये इसके आर्म होल हैं इस तरीके से। और मैं गले की तरफ से, यहाँ के गले की तरफ से कटाई करूँगी। देखिए किस तरीके से एक फंदा में पीछे वाली सिलाई से लेंगे और एक इस सिलाई पर डालेंगे। एक ये वाला फंदा जो इस सिलाई से लिया था और एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर देखिए ये फंदा तो यहीं पर ही रहेगा, ये वाला फंदा यहीं पे। एक फंदा यहाँ से उतारेंगे इस तरीके से और इस फंदे को यहाँ पर ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, अब 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे ऐसे।
एक फंदा ये लिया और एक फंदा ये वाला लेंगे और एक ये फंदा, 3 फंदों का एक फंदा करते चले जाएंगे। और जैसे मैंने बैक साइड में इस पार्ट में गटाई की है, सेम ऐसे ही हम दूसरे इस तरफ बुनाई करेंगे, तब यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से कटाई करेंगे। तो मैं इन सभी फंदों को अटैच कर लेती हूँ। देखिए लास्ट वाला फंदा रह गया। ये वाले फंदे को इस तरीके से टाइट करेंगे और ये 2 का 1। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से दोनों धागों को यहाँ पर नॉट लगाएंगे। ऐसे। और देखिए राइट साइड से ये देखिए कितने अच्छे से ये बनकर आया है। सेम ऐसे ही तरीके से मैं इस तरफ से गटाई करूंगी। ये वाली सिलाई में तो मैं उल्टी साइड में कोई भी गटाई नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये गटाई की है, तो यहाँ पर मैं उल्टी साइड से ऐसे ही इस रो को कंप्लीट करूंगी, उल्टे में। तो मैं यहाँ धागा अटैच करके इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ और इस रो को कंप्लीट फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये डिजाइन जैसा था वैसा ही बनाया है। देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने दूसरी तरफ 5 फंदे गटाए थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 5 फंदों की गटाई करूंगी। वो मैंने सीधी साइड में गटाई थी और ये यहाँ की गटाई उल्टी तरफ में होगी। इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5, सारी रो उल्टी। फिर यहाँ पर 3 फंदों की गटाई होगी और फिर 2 फंदों की। सिर राइट साइड की रो कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पर 3 फंदों की गटाई होगी, फिर कंप्लीट करने के बाद फिर 2 की, फिर यहाँ पर मेरा सीधी साइड में कंप्लीट करूँगी तो मैं उल्टी साइड में आऊँगी। तब यहाँ पर मैं आपको आर्म होल बताऊँगी किस तरीके से अटैच किया है। थोड़ा सा बताऊँगी क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि किस तरीके से अटैच होगा। देखिए यहाँ पर मैं 2 फंदों की गटाई करूँगी और 2 फंदे गटाने के बाद इस रो में ही ये मेरी रो लास्ट रो है, इस रो में ही मेरी ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं सीधी साइड की रो नहीं बनाऊंगी। और फिर यहाँ पर
तीरे को जैसे मैंने पहले आपको बताया है वीडियो में इससे पहले, वैसे ही आप यहाँ पर तीरे को अटैच करोगे, फ्रंट वाले के और बैक साइड वाले के दोनों को। तो मैं वो आपको नहीं बताने वाली, तो आगे मैं इसकी बटन पट्टी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करनी है। जैसा भी आप चाहो डिजाइन डाल सकते हो बटन पट्टी पर। ये देखिए जी, यहाँ पर मेरी ये कंप्लीट हो जाती है। थोड़ा सा चलो मैं बता ही देती हूँ आपको ये भी। देखिए ये आर्म होल की तरफ से है, और देखिए ये वाला भी, ये फ्रंट है, ये उल्टी साइड है इसकी, ये भी उल्टी साइड है, और अंदर सीधी साइड है दोनों। तो देखिए अब ये वैसे ही सेम इस वाले फंदे को यहाँ पर इस नीडल पर लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे, फिर 3 का 1 इस वाले फंदे को, फिर इस वाले फंदे को, 3 का 1। इस तरीके से मैं अटैच करूंगी। तो मैं इसको कंप्लीट अटैच कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए पहले मैं इसको यहाँ से सील लूंगी, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, और फिर आपको बटन पट्टी बताती हूँ, बटन पट्टी कैसे बुनाई करनी है और यहाँ पर अटैच कैसे करनी है। मैं यहाँ पर पहले इसको सील लेती हूँ ऐसे उल्टे करके, इस तरीके से उल्टा करके इसको सुई के साथ सील लेती हूँ, इस तरफ से भी, और ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड में इस तरीके से मैं इसको सील लेती हूँ पहले, फिर आगे बताती हूँ। देखिए बटन पट्टी मैंने यहाँ पर 12 फंदे डाले हैं। 12 फंदे डालने के बाद दोनों तरफ से मैंने सीधा सीधा इसको बुनाई किया है। दोनों तरफ का फंदा ये इस तरीके से चेन बनाई है। इस रो को बनाने से पहले फंदे को स्लिप किया है, ऐसे ही उतारा है। फिर यहाँ पर बनाने के बाद फिर ये इस साइड में पहले फंदे को ऐसे ही उतारा है, फिर सीधा करने के बाद मैंने इस बटन पट्टी को इतना बनाया है। तो मैं पहले इनको सील कर इसको अटैच करके देखती हूँ। अगर आगे ये कंप्लीट नहीं हुई तो मुझे आगे भी ये करनी पड़ेगी तैयार। आप चाहो जैसा भी डिजाइन डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर ये वाला डिजाइन डाला है क्योंकि मेरा यहाँ पर ये वाला डिजाइन है उल्टे वाला, तो ये उल्टी वाली पट्टी ही यहाँ पर ठीक आएगी। अगर आप साथ में ही इसमें बटन पट्टी चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पर बॉर्डर बना लीजिए, यहाँ पर बॉर्डर, फिर यहाँ पर जैसे फंदे बताए हैं ऐसे ही कर लीजिए, तो ये आपकी बटन पट्टी भी बन जाएगी। तो चलिए मैं इसको सुई से सील लेती हूँ, इस तरीके से उल्टा करके ऐसे। और मैंने इसकी बाजू भी, देखिए बाजू भी मैंने इसकी तैयार कर ली। बाजू मैंने कैसे तैयार की, यहाँ पर मैंने 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदे डालने के बाद मैंने ये जितना भी आप बनाना चाहते हो बॉर्डर उतना बना लीजिए। मैंने यहाँ पर ये देखिए इतना बनाकर यहाँ पर ये जो मैं राइट साइड में आई थी तब मैंने यहाँ पर 5 फंदे फिर बढ़ा लिए थे बीच बीच में, एक फंदा यहाँ पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से। और फिर मैं हर 6th या 4th सिलाई में आप यहाँ पर फंदे बढ़ाते चले जाएं। मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ा लिए और जितनी भी आपको बाजू चाहिए उतनी बाजू बना लें। फिर मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे फंदे। यहाँ पर मैंने 100 फंदे रखे हैं। 100 फंदे रखने के बाद मैंने यहाँ पर घटाना बंद कर दिया था और फिर यहाँ पर ऐसे ही चली हूँ। फिर यहाँ पर मैंने देखिए एक तरफ से तो मैंने यहाँ पर 5, 4, 3, 3, 3, 3 ऐसे घटाई की है, और दूसरी तरफ से मैंने इसी तरीके से घटाई की है, और दूसरी बाजू में भी सेम। जितनी भी लेंथ आपको रखनी है उतनी आप रख लीजिएगा।
तो इस तरीके से ये बाजू भी मेरी कंप्लीट है। दोनों बाजू मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। और अब बटन पट्टी में आपको पहले इन पार्ट को मैं सिल लेती हूँ और फिर बटन पट्टी किस तरीके से लगेगी। और बटन पट्टी भी इसमें सुई के साथ ही अटैच होगी, सुई के साथ ही सिलूंगी। पहले ये सिल लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसको यहाँ पर सिर्फ क्रोशिया रह गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाजू भी कंप्लीट कर ली थी। बाजू मैंने शायद बता दी थी कि कितने फंदे यहाँ पर डाले हैं। और ये बटन पट्टी भी मैंने आपको बताई। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाली सिलाई लगाई और इसको इस बाजू को भी यहाँ पर अटैच किया है। सारी सिलाई करके फिर मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऐसे एक इस तरीके से रखा। ये उल्टी तरफ है और इस बटन पट्टी दोनों तरफ से ही एक जैसी है। इसको आप कैसे भी रख लो। ऐसे मैंने यहाँ पर एक निडल के साथ यहाँ पर मैंने इसको सिलाई की है। और देखिए जहाँ पर ये गुलाई आई है, जैसी ये गुलाई है, यहाँ पर मैंने ये वाली बटन पट्टी को थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से खींचा है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। और जब यहाँ पर आए बैन होती है ना जो हमारा यहाँ पर लास्ट जब फंदे, देखिए इस तरीके से जब यहाँ पर एक फंदा कटाई हुआ है वहाँ से फिर दोबारा मैंने इसको इस तरीके से खिंचो दिया है। इस तरीके से मैंने यहाँ सारी सिलाई कर ली, आगे पीछे दोनों तरफ, बैक साइड में भी। देखिए बैक साइड में भी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर क्रोशिया करूँगी। क्रोशिया कैसे, अगर आपको क्रोशिया नहीं करना है तो आप ऐसे ही आप ऐसे ही यहाँ पर डोरी डाल सकते हो। बटन तो नहीं लगेंगे, अगर बटन लगेंगे तो लगाने हैं तो फिर आपको होल भी करने पड़ेंगे, होल ऐसे होंगे नहीं। तो यहाँ पर आप डोरी डाल सकते हो। और बटन लगाने हैं तो आप ये बताने वाली हूँ मैं क्रोशिया के साथ कैसे आपको। ये मैंने क्रोशिया लिया, क्रोशिया आप जैसा मर्जी ले। मैंने ये मीडियम वाला लिया है, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से पहली वाली मैं ऐसे निकालूंगी, फिर एक और दो, फिर यहाँ पर दोबारा, फिर यहाँ पर कर ये एक दो, फिर यहाँ पर ये डबल लेंगे ऐसे, यहाँ पर दो जो हमने शुरू में 2 चेन डाली थी उसको लगाकर हमने यहाँ पर 3 बना ली है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, ए वाली जो ये डोरी बटन पट्टी की ये बनी हुई है, जो हमने पहला फंदा छोड़ा हुआ है ऐसे ही स्लिप की करके बुनाई की हुई है। तो ये एक छोड़कर सेकंड में मैं यहाँ पर डालूंगी। देखिए इस तरीके से ऐसे, और फिर यहाँ पर 1 और 2, फिर ये इस तरीके से लेंगे। जो हमने यहाँ पर डाला यहाँ पर नहीं, जो हमने यहाँ पर ये वाला किया है, ये वाला यहाँ पर डालेंगे इसको। अभी क्या करेंगे, 2 ये हो गया, 3, फिर ऐसे ही यहाँ पर मेरे 1 2 तीसरी में यहाँ पर डालूंगी। इस तरीके से कर ले। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर यहाँ से ना निकाल कर यहाँ से निकालूंगी, यहाँ से
2 बार फिर दोबारा करनी है, क्योंकि 2 चेन हम पहले ही बना लेते हैं। एक चेन वो भी लगेगी साथ में और 2 ये, फिर मैं 1 2 तीसरी इस चेन में मैं इसको डालूंगी। इस तरीके से मैं डालती चली जाऊंगी और ये सारी कंप्लीट इसी तरीके से होगी। लास्ट में फिर यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे करना है। तो मैं इस सारी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बिल्कुल सारी ये है मेरी बैक साइड की तरफ से शुरू हुई है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ये क्रोशिया की ये डिजाइन शुरू करते हैं तो हमारी ये राइट साइड होना चाहिए, ये वाली राइट साइड होनी चाहिए। अंदर की तरफ हमारी ये उल्टी साइड, ये नहीं कि आप इस तरफ से उल्टी से रहेगी और इस तरफ से ऐसे नहीं, तो इस तरीके से करनी है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके बटन लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ साथ मैंने देखी इसकी कैप भी बनाई है, क्योंकि जिनकी ये है तो ये उन्होंने कैप भी बनवाई है। और कैप मैंने 115 फंदे यहाँ पर डाले हैं कैप में, और 115 फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर किया है। ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड में यहाँ तक बॉर्डर करने के बाद मैंने राइट साइड में ही 2 उल्टी रो निकाली हैं। जो उल्टी साइड है उसमें सीधी रो आएगी 2, और जो सीधी साइड है उसमें 2 उल्टी रो आएगी। और फिर बॉर्डर वैसे ही उतना ही बॉर्डर फिर किया है, तो यहाँ पर ये उल्टा बैठता है। फिर ये राइट साइड, जो उल्टी साइड से ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। जो हमारी ये सीधी साइड ऊपर आ गई, और जो उल्टी साइड थी उल्टी साइड में इसका ये डिजाइन डाला है। 4 रो मैंने उल्टी की है और उल्टी साइड में 4 रो सीधी आई है। फिर मैंने ये डिजाइन बनाया है। फिर इस तरीके से अब मैं इसको स्टिच करने के बाद स्टिच कर दूंगी। फिर यहाँ पर मैं डोरी डालूंगी, और ये किस तरीके से होगी आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखी होगी। मैंने ये कैप ले रखी है, तो इस तरीके से मैं ये डोरी डालूंगी। और डोरी डालने के बाद जब हम अपने बालों में लेते हैं तो हमारी गूंथ बाहर आती है। हमारे बाल जो हमें पोनी करी होती है तो बाहर आते हैं, और बहुत ही अच्छा लुक आता है हमारा। और ये इस तरीके की डोरी मैं यहाँ पर बनाऊंगी, ये वाले लटकन लगाऊंगी। अगर आप भी साथ में इसका सेट बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है। मैंने इसको पहले अपलोड किया हुआ है, मेरे चैनल पर जाकर देख लें। वहाँ पर ये कैप मैंने खुद अपने सर पे ली हुई है, और उसकी फ़ोटो थंबनेल पर लगाई हुई है। वहाँ जाकर मैंने ये कंप्लीट बताई हुई है। और ये वाले कैसे बनेंगे लटकन, ये भी तो इस तरीके से यहाँ से गूंथ बाहर आएगी। और फिर ये बहुत ही अच्छी सी लगती है। और ये किसी ने मेरे पास से बनवाई है। जो भी आपको डाउट होगा तो आप पहले ही पूछ लेना, क्योंकि ये चली जाएगी फिर वैसे तो मैंने सब कुछ बताया हुआ है वीडियो में। आप वीडियो को स्किप ना किया करें। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद बटन लगाने के बाद इसका असली लुक दिखाती हूँ। बहुत प्यारा लुक आया है इसका, बहुत प्यारी बनकर आई है। रेडीमेड लुक आया है इसका भी, बिल्कुल लाइट वेट। और इसमें देखिए मैं ऊन बता देती हूँ आपको, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो पैकेट में बंद आती है बेबी ऊल, सॉफ्ट ऊल होती है ये, बिल्कुल लाइट वेट में। तो ये मेरी यहाँ पर जो ये कैप हुई है और जो ये बनी है, तो इसमें मेरी 400 ग्राम ऊन लगी है। ये जैकेट यानी कि ये कोटी एक्सल को भी आ जाएगी और एल साइज को भी, एल साइज और एक्सल दोनों को ये अच्छे से आ जाएगी। क्योंकि मुझे एक्सल आता है, ये मुझे अच्छे से आई है। वैसे ये मैंने एल की बनाई है, पर ये एक्सल को भी अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए फुल लुक दिखाती हूँ वीडियो के लास्ट में। देखिए मैंने यहाँ पर ये कंप्लीट कर दिया। तो इसका ये बटन लगाने के बाद ये लुक आया है। ऐसे ये गुलाई होगी इसकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।